अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू सीके इंग्लिश। जिन्होंने हमें न्यूली सब्सक्राइब किया है उन सबको वेलकम टू सीके इंग्लिश। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एवरी सैटरडे सीके इंग्लिश विद सारा आपके लिए लेकर आता है जनरल इंग्लिश का सेगमेंट। सो आज हम इस सेगमेंट में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आस्क डायरेक्शंस इन 10 डिफरेंट वेज। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स मिली कि जब हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं अपनी ही कंट्री में, तो हमें डायरेक्शंस पूछना नहीं आती। डायरेक्शंस कैसे पूछी जा सकती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेविगेट, व्हाट डज दिस मीन? नेविगेट का मतलब है मूव करना, टू मूव, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अक्सर औकात जब आप कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप मैप से हेल्प लेते हैं या गूगल मैप्स अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं। सो वहाँ पर नेविगेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या साइन आता है। सो उसका मतलब ये है टू मूव। अगर आप ट्रैवलर हैं या ट्रैवलर नहीं भी हैं, सो आपको पता होना चाहिए कि नेविगेशन का मतलब है या टू नेविगेट का मतलब है टू मूव, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो हम देखते हैं कि जब हम नेविगेट करते हैं, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम कैसे डायरेक्शंस किसी से आस्क कर सकते हैं। नंबर वन पॉइंट क्या है या तरीका क्या है जिससे आप डायरेक्शंस पूछ सकते हैं? एक्सक्यूज मी, वेयर इज सदर? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का लफ्ज़ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इट्स अ मैजिक वर्ड बाय द वे। सो इट्स मैजिक वर्ड को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ऑब्वियसली आप नेविगेट कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ऑब्वियसली नई जगह जाकर नए लोगों से आप मिलते हैं। सो आप उनको ये तो नहीं कह सकते हे हेलो मुझे बताओ सदर किधर है या सदर की डायरेक्शन कहाँ है या वेयर इज़ सदर। हमारा रवैया या हमारा एटीट्यूड या हमारा तरीक़ाकार किसी से भी काम करवाने का बहुत पोलाइट होना चाहिए। सो एक्सक्यूज़ मी, इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ शोइंग पोलाइटनेस। अगर राह चलते आप किसी को रोक कर उससे रास्ता पूछना चाहते हैं, सो यू मस्ट नीड टू यूज़ द मैजिक वर्ड एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी, इट शोज़ पोलाइटनेस, धीमापन, हम्बलनेस शो करता है। और ऑब्वियसली द नेक्स्ट पर्सन जो आपकी हेल्प करने जा रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से सिंसियरली आपकी मदद करेगा। सो रूल नंबर 1 है या वे नंबर 1 है टू आस्क डायरेक्शन फ्रॉम एनीवन इज टू से a magic word or to use a magic word which is excuse me, where is sadar? Excuse me, sadar किधर है? Another way to ask about a direction from anonymous person is excuse me, do you know where sadar is? Excuse me, क्या आपको पता है कि सदर कहाँ है? Number 3, excuse me, can you guide me to Sadar? Excuse me, क्या आप मुझे सदर के रास्ते की तरफ गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सदर किस तरफ है? Can you guide me to Sadar? Number 4, excuse me, could you please help me in guiding the way to Sadar? अब यहाँ पर हम प्लीज़ का मैजिक वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो 2 मैजिक वर्ड्स हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं इस तरीके से एक्सक्यूज़ मी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन गाइडिंग द वे टू सदर, सो इसका मतलब ये है कि आप बहुत आजिज़ी के तौर पर द नेक्स्ट पर्सन से अपना सवाल पूछ रहे हैं या मदद मांग रहे हैं। प्लीज़ का एलिमेंट शामिल करके, प्लीज़ का मैजिक वर्ड शामिल करके। सो ऑब्वियसली द नेक्स्ट पर्सन विल हेल्प यू सिंसियरली एंड क्विकली। वे नंबर 5, एक्सक्यूज़ मी, इज सदर नियर और फार? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने द नेक्स्ट पर्सन से कैसा सवाल करना है। आइदर आपने ये पूछना है, अभी जो सवाल मैंने पूछा उसका मतलब ये है क्या सदर करीब है, नियर है या दूर है, फार है।
आप ये भी पूछ सकते हैं एक्सक्यूज मी इज सदर नियर, क्या सदर नियर है, करीब है। या पूछ सकते हैं एक्सक्यूज मी इज सदर फार, क्या सदर दूर है। और आप ऑप्शन के साथ भी किसी से पूछ सकते हैं एक्सक्यूज मी इज सदर नियर और फार। वे नंबर 5 में अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है और आपको डायरेक्शन के बारे में गाइड कर रहा है, सो वे नंबर 6 जो है उसके मुताबिक आप नेक्स्ट पर्सन से थोड़ा सा और डिटेल पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ क्लोज और फार इज़ इट, कि सदर कितना करीब है, क्लोज, या सदर कितना दूर है, फार। वे नंबर 7, Excuse me, where can I find a restaurant? अब एक डायरेक्शन में तो हमने सीखा कि अगर हमने किसी जगह के बारे में, किसी बाज़ार के बारे में पूछना है, किसी फेमस प्लेस के बारे में पूछना है, तो हम कैसे पूछ सकते हैं। आप सदर की जगह कोई रेस्टोरेंट, कोई मार्ट या मेडिकल स्टोर को भी ऐड कर सकते हैं, कोई होटल ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। ऑलराइट, सो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट का भी आपको आइडिया दिया गया है कि जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में या सिटीज़ में जाते हैं, सो ऑब्वियसली हमें खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स की तलाश होती है, अच्छे रेस्टोरेंट्स की हम तलाश करते हैं। सो वी कैन आस्क द अदर पर्सन, एक्सक्यूज मी, वेयर कैन आई फाइंड अ रेस्टोरेंट। वे नंबर 8, एक्सक्यूज मी, where is the nearest bus stop or gas station? Again, depending upon your own need, आपकी अपनी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक आप अपना जो डेस्टिनेशन है या आप अपनी जो डायरेक्शन है उसको ऑल्टर करेंगे। आई एम जस्ट शेयरिंग सम एग्जाम्पल्स विथ यू। सो अगर आपको बस स्टॉप के बारे में पूछना है या पेट्रोल स्टेशन के बारे में पूछना है, गैस स्टेशन के बारे में पूछना है, सो यू कैन आस्क इन दिस वे, एक्सक्यूज मी, वेयर इज़ द नियरेस्ट बस स्टॉप, या एक्सक्यूज मी, where is the nearest gas station? Way number 9, excuse me, is this the right train for Lahore or for London? अगर विद इन कंट्री आप फर्स्ट टाइम किसी एक शहर से दूसरी शहर जा रहे हैं, सो आप ट्रेन स्टेशन पर हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं, सो एक वे ये है आस्क करने का, अपने आप को कंफर्म करने का कि मैं सही जगह पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, या सही ट्रेन मैंने ली है या नहीं। सो यू कैन आस्क लाइक दिस, एक्सक्यूज मी, इज़ दिस द राइट ट्रेन फॉर लाहौर / लंदन? अगर आप पाकिस्तान से बाहर गए हैं, किसी और कंट्री में गए, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड गए हैं और आपने लंदन जाना है, सो यू कैन आस्क द नेक्स्ट पर्सन हु इज़ स्टैंडिंग और सिटिंग विथ यू और बिसाइड यू, एक्सक्यूज मी, इज़ दिस द राइट ट्रेन फॉर लंदन? The final way, the 10th way of today's lesson is, excuse me, could you please tell me if this bus goes to Sadar? Or, excuse me, could you please tell me if this bus goes to maybe your hotel जहाँ आप ठहरे हुए हैं, or if this bus goes to maybe some restaurant जहाँ आप जाकर लंच करना चाह रहे हैं, डिनर करना या कोई भी मील लेना चाह रहे हैं। सो दोस्तों, ये तो थे 10 डिफरेंट तरीके जिनके ज़रिए आप डायरेक्शंस किसी से मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दे कम अंडर योर स्पोकन इंग्लिश। फाइन, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें से सीख सकते हैं, इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें और उनका प्रॉब्लम व्हाइल ट्रैवलिंग आस्किंग अबाउट डिफरेंट डायरेक्शंस हल हो सके। सो मैं उम्मीद करती हूँ आज का जर्नल इंग्लिश का लेसन आप सब के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। अपनी फीडबैक से मुझे आगाह करते रहें, आपको आज का लेसन कैसा लगा और सीके इंग्लिश में आप कैसा जा रहे हैं,
कितना सीख रही हैं, आइदर एकेडमिक इंग्लिश सीख रही हैं, स्पोकन इंग्लिश सीख रही हैं, कितना इम्प्रूव आप सब ने कर लिया है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक से मुझे आगाह करते रहिए। सी यू, बाय बाय।